नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र एक ऋषि हुए जिनका नाम है कर्दम ऋषि। कर्दम का मतलब कर दमन, जिसने अपनी इंद्रियों का दमन कर लिया वही कर्दम है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो जीवात्मा और परमात्मा की है, हमारी और आपकी ठाकुर जी की है। हम आप जीवात्मा और परमात्मा वो ईश्वर हो गया। जो अपनी इंद्रियों का दमन कर ले वही कर्दम ऋषि है। तो ब्रह्मा के पुत्र हुए कर्दम ऋषि, जिनका विवाह देवहूति मैया के साथ में हुआ। पहले तो हटी कर लिया था हम विवाह नहीं करेंगे, लेकिन जब संसार को देखा, तपस्या से कई वर्षों के बाद जब उठे तो देखा किसी की पत्नी पंखा कर रही, किसी की पत्नी पैर दबा रही, किसी की पत्नी भोजन की था। आहा, विवाह के इतने फायदे, आहा, इतनी सेवा होती है विवाह के बाद में। अब तो मन में लालच आ गया। अब तक तो पिताजी से कहा फिरते थे हम शादी नहीं करेंगे, विवाह नहीं करेंगे, विवाह नहीं करेंगे, और जो संसार में देखा पति पत्नी का प्रेम, मन में विवाह की उत्कंठा जागृत हो गई। लेकिन कर्दम ऋषि पता है क्या कर रहे हैं? विवाह के लिए तपस्या पर बैठ गए। हे प्रभु हमारो ब्याह है जावे। भगवान बैठे बैठे वैकुंठ में मुस्कुराना, बाहरे बुढ़ऊ महाराज पूरा जीवन आपने ऐसे ही निकाल दिया, जब बुढ़ापा आया तो विवाह की याद आ रही है। भगवान मुस्कुराते मुस्कुराते कर्दम ऋषि के सामने प्रकट हो गए। बोले हे ऋषिवर नेत्र खोलो, क्या चाहिए? अब जैसे भगवान को सामने देखा मानो नेत्र सृजल हो गए। बोले प्रभु मैंने तो कुछ मांगा ही नहीं, मैंने तो कुछ मांगा ही नहीं। भगवान कहने लगे झूठ मत बोलो, आपने जिस श्रद्धा से ये भक्ति के साथ में यज्ञ किया है, हमने आपकी पुकार को सुना और हम आ गए। आपने विवाह के लिए यज्ञ किया, भजन किया, और अब हम आ गए तो हमसे कहते हो हमने किसी के लिए भजन नहीं किया। और आपको पता है हम तो आपके विवाह की बात भी करके आए हैं। हाँ, स्वयंभू मनु की पुत्री है देवहूति। अब कर्दम ऋषि मुस्कुराने लगे। बोले प्रभु कहीं ना कहीं सांसारिक माया में फंसने ही वाला था, लेकिन आपके दर्शन हो गए तो अब दोबारा इस माया में नहीं फंसूंगा, मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान कहने लगे अब मेरी बात बिगड़ेगी, उसका हर्जाना कौन भरेगा? मैं वहां बात करके अब मेरी बात पिट जाएगी। कर्दम ऋषि मुस्कुराए, बोले ठीक है मैं विवाह तो कर लूंगा, लेकिन शर्त है। बोले क्या शर्त है? बोले प्रभु शर्त हमारी ये है कि मैं विवाह तो आपके कहने पर कर लूंगा, लेकिन आपको स्वयं मेरे घर में पुत्र बन करके आना होगा। भगवान ने तथास्तु कहा। और उन्हीं कर्दम जी के यहाँ पर 9 कन्याएं हुई, जिनको नवदा भक्ति का स्वरूप कहा गया है। 9 कन्याओं के बाद में एक पुत्र हुआ, जिनको हम कपिल भगवान के नाम से जानते हैं। बोलिए कपिल भगवान की जय हो।